नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और रुक करेंगे बड़ी खबर का। आशीष मिश्रा से जुड़ी बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। आशीष मिश्रा को जेल से रिहाई मिल चुकी है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो चुका है। 129 दिन बाद जेल से आशीष मिश्रा बाहर आया। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की रिहाई का आदेश जेल पहुंचा और उसके बाद रिहाई हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटा कागजी कार्रवाई में लगा और उसके बाद रिहा कर दिया गया है। देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्रा रिहा हो चुका है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को ही आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 10 फरवरी को जमानत मिलने के बाद यह कहा गया कि कागजी कार्रवाई पूरी होते ही आशीष मिश्रा को लखीमपुर जेल से रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मिश्रा जेल से रिहा नहीं हो पाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रभाकर शर्मा लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस मामले में? आपको बता दें कि लखीमपुर पुलिस ने आशीष मिश्रा पर क्राइम नंबर 219/21 पर एफआईआर दर्ज की थी। विवेचना के दौरान दाखिल की गई चार्जशीट में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120 बी के साथ आर्म्स एक्ट भी शामिल हुआ था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद आशीष मिश्रा को जिन धाराओं में जमानत दी उसमें आईपीसी की 147, 148, 149, 307, 326, 427/34, 30 आर्म्स एक्ट और 177 एमवी एक्ट में जमानत मिली। जमानत ऑर्डर में धारा 302 और 120 भी नहीं लिखी थी, जबकि नियम यह है कि आरोपी जिन जिन धाराओं में जेल बंद होगा उन सभी धाराओं में जमानत मिलने के बाद ही रिहाई होगी। यही वजह रही कि शुक्रवार को आशीष मिश्रा के वकील को हाईकोर्ट में बेल ऑर्डर की करेक्शन एप्लीकेशन डालनी पड़ी। सोमवार को सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में आईपीसी 302 और 120 भी जोड़ दिया जाए, जिसके बाद आज रिहाई हुई है। और एक बार फिर ज्यादा जानकारी के साथ लखीमपुर से एफएम संवाददाता प्रभाकर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए सर, लगातार आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर के पेच फंसा हुआ था। एसआई ने अपना धारा भी बढ़ाई थी 302 और एक और धारा थी वो भी बढ़ाई गई थी, लेकिन इसके बाद भी जमानत नहीं हो पाई थी। और पिछले 26 तारीख को ऑनलाइन जो है सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट ने जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद भी रिहाई के ऑर्डर नहीं हुए थे, लेकिन अभी पिछले 2-4 दिन पहले ही ये ऑर्डर आए हैं कि आशीष मिश्रा की जमानत हो चुकी है। लेकिन उसमें भी पेच फंसा हुआ था कि अभी भी धाराएं कुछ बढ़ाई गई हैं, घटाई गई हैं, उनको लेकर के संशोधन होना था तो नहीं हो पाई थी। लेकिन आज जो है सारी कार्रवाई जो है क्लियर कर ली गई है। आज उनको रिहाई मिल गई है और जेल के बाहर जो है बहुत ही मीडिया का और उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है और अभी ही कुछ ही मिनटों में वो बाहर निकलने वाले हैं। और जो है वहां पे कई लोग जो है पहुंचे हुए हैं, उनके घर वाले भी मौजूद हैं। और जो है प्रभाकर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि जेल से रिहाई के बाद आशीष मिश्रा कहां पर जाएंगे? कुछ जानकारी इस बारे में मिल रही है? देखिए, सीधे आशीष मिश्रा के परिजन आए हुए हैं, उनके घर वाले हैं। वो सीधे उनको अपने तो फिलहाल पहले तो लखीमपुर ही ले जा रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर में जो उनका घर है वहां पे बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था करी गई है और पुलिस से लेकर के जो भी सुरक्षा व्यवस्था है सब करी गई। चारों तरफ का उनके घर के घेरा बनाया गया है सुरक्षा को लेकर के कि कोई भी अगर उनसे मिलना चाहे या कुछ उनसे पूछना चाहे या कुछ भी हो तो वो मिल नहीं सकता है। तो उसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा के इंतजाम और वो अपने अभी लखीमपुर वाले घर में जाएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आप नजर बनाए रखिए। और भारतीय किसान यूनियन के नेता राजवीर सिंह जादौन हमारे साथ जुड़ गए हैं।
राजवीर सिंह जादौन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। आशीष मिश्रा को रिहाई मिल गई है, बाहर आ गए हैं जेल से, पहली प्रतिक्रिया आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो मिलना ही थी, जो चुनाव के समय पे भी रिहाई नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी। तो अब भारतीय किसान यूनियन का अगला कदम क्या होगा? रिहाई मिल चुकी है, लखीमपुर खीरी कांड में मुख्य आरोपी रहे और अब जमानत पर बाहर। जमानत पर एक सिस्टम के षड्यंत्र के तहत बाहर है जी, क्योंकि ये ऑनलाइन सुनवाई हो रही थी। जब हमारा पक्ष का वकील बोलने को आया तो उस समय नेट बंद हो गया, उनको कट गए लाइन से, वो अपनी बात कह नहीं पाए। तो हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि या तो यहीं पर फिजिकली सुनवाई हो, वकील आमने सामने खड़े हों। नेट किसका बंद होना, किसका चलना, ये तो सरकार के हाथ में है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, गलत हुआ है। और हम तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सुनवाई के दौरान जो नेट में समस्याएं आई वो साजिशन समस्याएं तैयार की गई और जमानत दी गई? बिल्कुल नहीं, अगर नेट कट गया था तो वेट करना चाहिए था ना, वो आदमी ऑनलाइन हो जाए तो उसकी बात सुन ली जाए हमारे आदमी की, तब फैसला आता। तो मतलब आप न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि न्यायपालिका ने आपका पक्ष नहीं सुना, बिना आपका पक्ष जाने फैसला दिया गया है। ये तो हर न्यायालय के फैसले पर हर उस व्यक्ति को अधिकार होता है, वो यही कहता है कि हमारे पक्ष को अच्छी तरह नहीं सुना गया है। आगे बताओ, नीचे की अदालत के फैसले पे हम ऊंची अदालत में जाएंगे तो किस अदालत में जाएंगे? ये तो कहते हैं कि निचली अदालत ने हमारी बात को ढंग से नहीं सुना जी, हमारे पक्ष को ढंग से नहीं सुना, इसलिए आप सुनिए मेरी बात को। इसमें न्यायालय की अवमानना क्या? ये तो प्रक्रिया अगले न्यायालय में जाने नहीं, मैं अवमानना की बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप सवाल उठा रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं कि हमें नहीं सुना गया सही तरीके से, इसलिए हम आगे जाएंगे। दूसरा, यहां पर राकेश टिकैत भी विरोध में उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी एक्शन लेंगे, आगे हम भी जेल के बाहर धरने पर बैठेंगे। नहीं भाई, वो तो हम लोग, हमारे पास है क्या? सरकार तो मेरे पास है नहीं जी। पुलिस और प्रोसिक्यूशन दो का ऐसे वाला संदेश चल रहा, पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने रोल ठीक नहीं किया, इसलिए उसके देने की जमानत हुई उसके बच्चे की। और ये दोनों चीजें इनके हाथ में है, सरकार के हाथ में है, न्यायालय सरकार के हाथ में। मैं नहीं मानता, बिल्कुल सही है, सरकार न्यायालय का सम्मान है, लेकिन हमारे वहां कमजोर पक्ष रखा गया। हम चाहते हैं कि हम उच्च न्यायालय जाएंगे, इसकी ऊंची अदालत में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे और मुझे भरोसा है कि हमारी उच्च न्यायालय हमें न्याय देगी। आपको क्या लगता है कि आशीष मिश्रा की रिहाई का फायदा होगा बीजेपी को या नुकसान होगा? क्योंकि आपने कहा था कि चुनाव है, चुनाव में रिहाई नहीं होगी तो कब होगी? आशीष मिश्रा की रिहाई का नुकसान जाएगा। इन्होंने फायदे के लिए कदम उठाया है, लेकिन जो अभी थोड़ा किसान को, क्षेत्र में जनता को तसल्ली हो गई थी, चलिए एसआईटी की जांच हो गई है, वो जेल में है, न्याय होगा। अब इनको एक अचानक जमानत दे देने से लोगों के फिर वो घाव भरे हो गए, लोगों में आक्रोश फिर पनप गया है, लोगों में वो करंट, वो जोश फिर पैदा हो गया है जो घटना के समय था। ये माइनस लगेगा अगर ये जितने भी कदम उठाएंगे किसानों के ऊपर जुल्म के, किसानों को दबाने के, किसानों की आवाज को दबाने के, उतना ही इनके उल्टा जाएगा। ये 13 महीने से हम लोग देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर सिंह जादौन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो किसान नेता राजवीर सिंह जादौन हमारे साथ जुड़े, जिनका साफ तौर से यह कहना है कि जब हमारे वकील के पक्ष रखने का नंबर आया तो नेट में समस्या हुई, नेट डाउन हुआ और हम अपनी तरफ से पक्ष नहीं रख पाए। अदालत ने हमारे पक्ष का इंतजार नहीं किया और फैसला सुना दिया, जिसकी वजह से अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। उनका कहना है कि अगर नेट में किसी तरह की समस्या थी तो कोर्ट को इंतजार करना चाहिए था कि कनेक्टिविटी सुधरे और उनका वकील सही तरीके से पक्ष रख पाए। उनका कहना है कि ऑनलाइन हियरिंग चल रही है जिसमें हमें सही से नहीं सुना गया और इसलिए हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जारी है और राज्य में 2 चरणों का मतदान हो चुका है, बाकी 5 चरणों का मतदान अभी होना बाकी है। वहीं राज्य में नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है।
राज्य में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं और कल गुंडे भेजकर वाराणसी में मेरी हत्या की कोशिश की गई। वहीं राजभर ने चुनाव आयोग से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने, पहले आपको सुनाते हैं और फिर बात करेंगे। संविधान को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है, लोगों को बता रहे हैं, और बड़े पैमाने पर जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग जनता को समझा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पावर दिया है वोट का, उस पावर के बल पे आपके ऊपर हो रहे जुल्म जाति अत्याचार को रोका जा सकता है। सरकार बना करके आपके आरक्षण को बचाया जा सकता है, आपके संविधान को बचाया जा सकता है। तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं, जिसका इन्होंने अपना गुंडा भेज करके बनारस में ये परिदृश्य डीएम और कमिश्नर के माध्यम से हमारी हत्या कराने की कल कोशिश हुई। जिस तरह हमको मारा गया, हमारा कॉलर पकड़ा गया, हमारे साथ अभद्रता की गई, जिस तरह का उन्होंने रोल कल हमारे साथ किया, और यहाँ तक लोगों ने कहा कि मार दो को गोली, यहीं चाहे जो कुछ भी हो देखा जाएगा। इतनी बड़ी गुंडाई, इतने बड़े साहस, और वो भी कमिश्नरी और डीएम के के लिए इस तरह की बात। सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ बीजेपी से शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले पीयूष मिश्रा जी, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सीएम योगी जान से मारना चाहते हैं, किस आधार पर इतनी बड़ी बात कह दे रहे हैं? देखिए, कल का जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी का जो नामांकन था, कलेक्ट्रेट परिसर में केवल परमिशन होती है जिलाधिकारी के द्वारा, जो आरओ होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा कि एक वकील 2 प्रस्तावक ही अंदर जा सकते हैं, ठीक, कंटिन्यू के साथ जी। मैं खुद पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, इसमें मैं खुद वाराणसी में मौजूद हूँ, तक जाने की परमिशन नहीं दी जी। तो ये बताने का कष्ट करें भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी की बाकी इतने वकील वहां पे, और वकील के भेष में ये अराजक तत्व कैसे अंदर पहुंच गए, पहली बात। नंबर दूसरी बात, अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो फिर ये हंगामा, धक्का मुक्की और जो नारे लग रहे थे, जो मिसबिहेव हुआ, ये किसके कहने पे हुआ? देखिए, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उस धक्का मुक्की जो बदसलूकी वहां पर हुई, उस पर सीधे आप ये कह दें कि सीएम योगी जान से मारना चाहते हैं। आपने इसके पहले क्या कभी नहीं देखा है कि कचहरी में घुस के लोगों की हत्याएं हुई हों, कोर्ट में घुस के कचहरी में हुई हों हत्याएं? आपके ही चैनल ने कितनी खबरें कवरेज करी हैं। तो ये कल का कुछ भी बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन जो कुछ हमारे समर्थक भी बाद में पता लगा तो हम लोग भी गए अंदर, फिर देखा तो ये कहीं ना कहीं जो कि रिटर्निंग ऑफिसर है, जो जिलाधिकारी है, उनके प्रशासन शासन की और जो पुलिस कमिश्नर है, उनकी बहुत बड़ी भारी चूक है। क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा दबे कुचले वंचित शोषित वर्गों के लिए बोलते रहते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आऊंगा मैं दोबारा आपके पास। शिवम त्यागी, राजभर साहब कह रहे हैं कि सीएम योगी जान से मारना चाहते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जान से मारने की आवश्यकता क्या है, जनता उनको खुद ही अपने वोट से जवाब दे देगी। जब रिजल्ट आएगा 10 तारीख को, तो राजभर जी जो है और उनका जो पारिवारिक पार्टी है, जो भी है ये तो सपा, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जनता इस तरह की राजनीतिक परिवारवाद जो है उससे ऊपर उठना चाहती है, क्षेत्रवाद से, जातिवाद से ऊपर उठकर हिंदुत्व की और देश की बात करना चाहती है। जहाँ तक बात उनके साथ धक्का मुक्की की है, मैं कंडेम करता हूँ। बिल्कुल, लोकतंत्र में इस तरह की कोई जगह है नहीं, इस बात की कोई जगह नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये गठबंधन के उम्मीदवार और जो ये गठबंधन के नेता हैं, इनको भी बोलने से पहले कम से कम इस बात को तो सोचना चाहिए ना। जब हमने देखा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले 2-4 जगह या 1-2 जगह कहीं पर भी कुछ इंफ्रिंज एलिमेंट्स ने, गलत तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर हमला किया या कोशिश की, अब तो ये बड़े खिलखिलाकर लाखों की भीड़ में हंस रहे थे कि मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आज वही बात अपने ऊपर आई तो सिक्योरिटी चिल्लाने लगे। अगर सिक्योरिटी चाहिए वैसे ही ले लीजिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है, ना ही यहाँ पर अखिलेश यादव है और ना ही यहाँ पर राजभर है जो दूसरों की बातों पर चिल्लियां उड़ाएं। बड़ी साफ बात है, जिसने भी ये किया गलत किया। मुझे लगता है ऐसा लोकतंत्र में इस तरह की घटना की कोई जगह नहीं है। जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उनको सजा होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में जो एक नेता है या जो सेवक है, अगर वही सेफ नहीं रहेगा तो कौन सेफ रहेगा। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। परंतु
विपक्ष को भी अपनी जबान खोलने से पहले इस बारे में सोचना चाहिए कि जब वो बातें करते हैं खड़े होकर लाखों की भीड़ में और हंसी उड़ाते हैं, तो क्या जब आज उनके घर पर ये बात आई है तो उनको कैसा महसूस हो? पीयूष मिश्रा जी देखिए, अब वही बात है कि अब जो शोषित दबे कुचलों की बात करता है उसके साथ ये क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित गुंडे जो आते हैं। नहीं, शिवम त्यागी तो कह रहे हैं कि हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, जनता जवाब दे देगी 10 मार्च को। वही मैं भी कह रहा हूँ कि जनता जो इन्होंने कॉलर पे हाथ डाला, ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कॉलर पे हाथ नहीं डाला, इन्होंने दबे कुचले वंचित शोषित वर्गों के कॉलर पे हाथ डाला है, जो इन्होंने अपने वकील के रूप में तथाकथित गुंडे को भेज रखे थे। इनकी ये बौखलाहट का परिणाम है। और 10 तारीख को आप भी देखेंगे सुबह 10 बजे गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में, और जनता अपने जो वोट है उसके चोट से इनको जवाब देगी 10 तारीख को। शिवम नहीं, मैं तो नहीं पाया, क्या कहा उन्होंने? अगर आप मुझे एंकर साहब अगर आप मुझे एक बार रिपीट कर दें। शिवम जी, उन्होंने कहा कि 10 मार्च को गाना बजेगा सुबह चल सन्यासी मंदिर में। हाँ, ये सन्यासी तो मंदिर में ही रहते हैं और ये देश तो सन्यासियों का ही है, चाणक्य से लेकर और विवेकानंद तक। वो अलग बात है कि चाहे सुतपा हो और चाहे तपा हो, इनको भगवा से इतना डर लगता है, उनको खिंचवा के चाहे सरयू नदी में गोली मारकर सरयू नदी में सिकवाने का काम किया हो, और चाहे इसके अलावा तमाम वो ऐसे इंसिडेंट रहे हो, पता नहीं इनको भगवा से इतनी नफरत क्यों है। लेकिन ये देश तो भगवाधारियों का ही रहा है, विवेकानंद का रहा है, चाणक्य का रहा है, और मंदिर से ही इस देश का उत्थान हुआ और राजनीति चली। आप इतना डरते क्यों हैं? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से 5 साल में काम किया है, 10 तारीख में जनता अपने आप जवाब दे देगी। और महत्वपूर्ण बात ये भी है, जिनका अपना कोई जनता के बीच में 3 टिकट देने हो, और तीनों के तीनों या चारों के चारों जो भी हैं बच्चों को और उसको देना हो, मुझे लगता है इस परिवारवाद से जनता अब ऊपर उठ चुकी है। अब इस तरह के मुद्दे बहुत ज्यादा हावी इस देश में नहीं है। मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि देखिए ना किस तरीके से इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस बात का हमला हुआ, निंदा हुई, जांच हुई, जो भी होगा जुड़ जाएंगे, खत्म। लेकिन इनको इसका राजनीतिकरण करना है, सिंपैथी लेनी है। अरे भाई, सिंपैथी लेनी है, आप ऐसे ही कह दीजिए आपकी हालत बहुत खराब है, तो मैं समझ सकता हूँ सिंपैथी लेनी है आपको। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर जिस तरीके से बीच में कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स ने, समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, हमने क्या उस पर कोई सहानुभूति वो लेते हैं जो कमजोर होते हैं, और ये कमजोर है और ये इनको जनता ने किया हुआ है, इनके कुकृत्यों ने किया हुआ है। जब इनसे लगातार बैठकर इंटरव्यूज में तमाम देश के चैनल्स पर पूछा गया इनके नेता से कि जरा 4 काम बता दीजिए, आप लगातार सरकार में थे, बता नहीं पाए। अभी कुछ दिनों पहले अरुण राजभर जो है दूरदर्शन के एक एंकर को किस तरीके से गालियां दे रहे थे और किस तरीके से पीटने मारने की बात कर रहे थे। ये तो कल्चर है ना इनका। अब क्या है कि कर्मा हिट्स यू बैक एंड इट कम्स बैक। आप जो करते हैं जीवन में वही पाते हैं। चलिए, ठीक। देश के बड़े पत्रकार को इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे और मारने पीटने की बात करेंगे, तो जनता भी तो इस देश में है ना, वो भी तो सुनती और देखती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम त्यागी, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के सीनियर नेता अश्विनी कुमार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। करीब 40 साल कांग्रेस में रहे अश्विनी कुमार ने इस्तीफे के बाद कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में नतीजे चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि वहां कांग्रेस चुनाव हार रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। अश्विनी कुमार ने कहा कि देश और समाज की सेवा अगर पार्टी में रहकर नहीं की जा सकती तो पार्टी में रहना बेहतर नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने अगले कदम के बारे में साफ नहीं किया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि अश्विनी कुमार हो सकता है कि बीजेपी में चले जाएं। मीडिया से बात करते हुए अश्विनी कुमार ने पंजाब चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब में कमियां साफ दिख रही हैं। कभी
ऐसा नहीं सुना था कि बीच चुनाव में सीएम पद की कुर्सी के लिए लड़ाई हो, जबकि गद्दी अभी मिली नहीं है। वो बोले कि पंजाब में कांग्रेस का मजाक बनाया जा रहा है, वहां ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे 2-3 नेताओं के अलावा किसी ने पार्टी के लिए कुछ किया ही ना हो। ऐसे हालातों में इतनी पुरानी पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी, ये मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि मुझे जितना समझ आ रहा है कि पंजाब में कांग्रेस चुनाव हार रही है, आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। पार्टी छोड़ते वक्त अश्विनी कुमार ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए कि पार्टी के निष्ठावान लोग क्यों धीरे धीरे पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। मैंने ये फैसला अपनी अस्मिता और सम्मान को समक्ष रखकर लिया है। कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं जो पहले थी। I should say, well, it was a painful decision, certainly not an easy decision. I thought long and hard over it and realized that the way the internal processes of the Congress are in place today, I could not continue any longer consistent with my dignity and self-esteem. I have great personal regard for Shrimati Sonia Gandhi, with whom I have worked for a very long time. But I thought that my shoulders were no longer strong enough to carry the weight of indifference. I therefore decided that in deference to my obligation to my own sense of dignity, I should sever my 46-year-old association with the Congress Party. While one is a member of a party, one is constrained by many circumstances in terms of freedom of political action. I no longer wanted to be constrained by the inherent limitations by being a party man, yet not able to contribute effectively in the service of public causes that are dear to me. So I did not want to suffer a double jeopardy. Congress is not the party that it was. All I can say is that we do not have a transformative or an inspiring leadership to lead the party. I have neither quit politics nor have I quit public service. I will continue to discharge my obligations to my nation as best as I can. हिजाब को लेकर कर्नाटक से लेकर केरल, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली से लेकर देहरादून, पुलवामा से लेकर पश्चिम बंगाल तक विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। देश भर के स्कूलों में किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कर्नाटक के उडुपी की, चिकमंगलुरु की दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर दतिया मध्य प्रदेश, चौथी तस्वीर बेलगाम कर्नाटक, 5वीं तस्वीर मांड्या कर्नाटक और 6ठी तस्वीर मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की, जहां पर हिजाब को लेकर हंगामा चल रहा है। हालांकि इस मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई और आज भी कोई फैसला इस पर नहीं आ सका है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।